गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि डाइजेशन कैसे होता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो हमारा जो खाने का डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, आपके मुंह के अंदर 3 टाइप की, मैंने आपको कल बताया था, लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए, एक तो ये आपकी हो गई है कर्णमूल ग्रंथि, दूसरी आपकी हो गई है अधोहनु ग्रंथि और तीसरी आपकी हो गई है जीवा ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि आपकी कान के पास प्रेजेंट होती है, ये आप देख सकते हैं। अधोहनु जहाँ पर आपकी पीछे से जीभ अटैच होती है मुंह में से, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। और तीसरी जीवा ग्रंथि, ये आपकी जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये वाली ग्रंथियों के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? इनके अंदर होता है टाइलिन एंजाइम। इसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं हम इस एंजाइम को। तो ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो बड़े बड़े आपके स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा। तो किस में टूटते हैं ये टूटते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। स्टार्च हमारा टूट जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा देर तक चबाने के बाद रोटी मीठी लगती है। इसके बाद अब जो आपका ये भोजन होगा ये बोलस की फॉर्म में बन जाएगा, मतलब ये एक लोई की फॉर्म में बन जाएगा। और ये आपका कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये आपका मुंह में आपका पाचन होने के बाद ये इस वाली नली से लेके कहाँ पर आ जाएगा, आपके स्टमक में, पेट में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला आपका जब भोजन आपके स्टमक में आ गया तो ये आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका आ गया भोजन। यहाँ पर 3 टाइप के एंजाइम होते हैं आपके, HCl, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अब आपका HCl क्या करता है, ये आपका जो भोजन ऊपर से नीचे आया है उसको एक अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम करेगा, मतलब कि वो अब एसिडिक मीडियम में हो जाएगा खाना सारा। ठीक है, इसका ये हम एसिडिक मीडियम में क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो बाकी एंजाइम है मतलब पेप्सिन और रेनिन, तो ये पहले हमारी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म होती है इनकी, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। ठीक है, तो ये अब आपके किस में चेंज हो जाएंगे, पेप्सिन और रेनिन में, HCl की एक्टिविटी की वजह से। तो अब इस वजह से क्या होगा, ये खाने का डाइजेशन स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपका जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, आपके प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्सिनोजिन में और पेप्टोन्स में। ठीक है, और आपका जो रेनिन होता है ये क्या करता है, आपकी दूध के जो शर्करा होती है उसके ऊपर काम करता है और उसको तोड़ता है। अब आपका इसके अंदर आपका एक और चीज़ प्रेजेंट होती है कि जो आपका आमाशय है इसके अंदर आपका सिक्रीट होता रहता है श्लेष्मा, मतलब म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो आपके स्टमक को, मतलब इसी को आपके प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपके HCl से। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम कौन सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है। तो ये एसिड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या करता है, आपके स्टमक की वॉल को ख़राब कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए आपका कौन सिक्रीट होता है, यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है। अब आप ये आपका आमाशय का स्ट्रक्चर था, मतलब स्टमक। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं पेनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय में आपका क्या होता है, इसमें आपकी 2 तरह की ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, एक तो बहिस्त्रावी और एक अंतःस्त्रावी। बहिस्त्रावी कौन होती है आपकी, जो मतलब एंजाइम रिलीज़ करती है। ये वाले एंजाइम क्या करते हैं, ये वाले एंजाइम आपके यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये जो आपको दिख रही है नली का, इससे बाहर निकलेंगे। और ये कहाँ पर है, ये हमारी डिओडिनम है, मतलब छोटी आंत का पार्ट है। तो इसके अंदर जाके यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। और जो दूसरी टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं मतलब अंतःस्त्रावी, वो क्या करेंगी, वो अंदर ही स्त्रावित होंगी और जो आपका एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम करेंगी। ठीक है, अब आपका हम देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। तो आपका छोटी आंत में क्या होगा, ये अभी आपको ये वाला, अब हम पता है कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अब हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको बड़ा करके हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका यकृत हो गया। आपके यकृत में 2 लोब होते हैं, एक बड़ा वाला लोब और एक छोटा वाला लोब। यकृत में आपका क्या होता है, मतलब यकृत मतलब लीवर। इसके अंदर आपका क्या हो गया, ये आपका पित्ताशय हो गया, मतलब ये हो गया। इसके अंदर क्या आपका स्टोर है, बाइल, पित्त इकट्ठा होता है इसके अंदर। ठीक है, ये भी यहाँ से निकलेगा और ये भी इधर आ जाएगा। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये डिओडिनम है, ग्रहणी। डिओडिनम को क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ये आपका क्या होता है, जो आपका बड़ी छोटी आंत है उसका ये पहला पार्ट होता है। ठीक है, आपका यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आपका ये आ रहा है आपका पित्तरस, और इसमें से आपका कौन सा आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों मिलके आपका क्या करेंगे, ये दोनों मिलके यहाँ पर रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पर इनका खाना जो और बाकी है टूटना स्टार्ट होगा। तो आपका जो पित्तरस होता है, पित्तरस आपका क्या करता है, ये आपका एक क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ऊपर हमारा ये क्या था, जो हमारा अग्नाशय था ये हमारा अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा था। ठीक है, आमाशय में जो हमारा था HCl,
वो अम्लीय माध्यम कर रहा था। अब उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने का काम कौन करता है? आपका पित्त रस, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं हमारे क्षारीय माध्यम में। तो अब जब ये क्षारीय माध्यम हो जाएगा और हमारे जो ये पेनक्रियाज है, इससे पेनक्रियाटिक जूस, मतलब इससे भी जो भी एंजाइम निकलेंगे वो काम कर पाएंगे। इससे मेनली हमारे निकलते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलोट्रिप्सिन और स्टेरिएप्सिन। ठीक है, ये वाले एंजाइम क्या क्या काम करते हैं? जो आपका ट्रिप्सिन होता है वो आपके प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टोन्स और पेप्टाइन्स में और अमीनो एसिड्स में। मैंने आपको ये छोटी यूनिट बताई थी कि किस बड़े यूनिट की कौन सी छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब अगला आपका कौन सा हो गया? आपका एमाइलेज। ये एमाइलेज आपका क्या करता है? जो आपका शुगर होता है, शुगर को क्या करेगा ये, या फिर स्टार्च, शुगर को हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, और उसको क्या करेगा ये? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करेगा। ठीक है, अब आपका जो तीसरा चीज़ है वो आपका है स्टेरेप्सिन। ये स्टेरेप्सिन क्या करेगा? आपका जो आपका फैटी एसिड है, मतलब वसा है, उसको वसीय अम्लों में चेंज करेगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ये डाइजेशन लगभग पूरा हो जाता है। थोड़ा बहुत जो डाइजेशन होता है वो आपका आगे के पार्ट में होता रहता है, पर मेनली आपका जो डाइजेशन होता है एंजाइम्स के थ्रू वो यहाँ पर होता है। अब आपका कौन सा आ गया? अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट, मतलब कि इलियम। ठीक है, इलियम में क्या हुआ आपका? इलियम में आपका जो खाना था वो बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा खाना था, तो अब हम उसको और छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि इलियम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उंगली की तरह की संरचना होती है। ये उंगली की तरह की संरचना क्या करती है? ये भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जितना भी वो भोजन उसमें से एब्जॉर्ब कर सकती है वो यहाँ से एब्जॉर्ब करती है। तो क्या होगा आपका? यहाँ पर इनको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा एंजाइम की क्रिया के द्वारा, और क्या होगा? जिससे कि मतलब और भोजन के ऊपर और ज़्यादा एंजाइम काम कर सके और उसमें से हम और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। अब इसमें आपके जो एंजाइम होते हैं वो हो गया इरेप्सिन, माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। आपका इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन आपका करेगा कि जो आपका प्रोटीन है बचा हुआ तो उसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, आपका माल्टेज, इन्वर्टेज, लैक्टेज ये भी आपके प्रोटीन पे ही काम करते हैं या फिर कुछ शुगर्स पे काम करते हैं। और लाइपेज क्या करेगा? वो आपका जो आपका बचा हुआ वसा है, मतलब फैटी एसिड, वो फैट है, उसको फैटी एसिड्स में चेंज करेगा। ठीक है, अग्नाशय के ये दो मैंने आपको काम बताई दिए। इसमें क्या होता है? अल्फ़ा जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं? जो ग्लूकोजन है उसको क्या करेगी? जो ये ग्लूकोजन हार्मोन, जो आपकी अल्फा कोशिकाएं होती है ये ग्लूकोजन हार्मोन बनाती है, जिससे क्या होगा कि जो आपका ग्लाइकोजन, जो आपका स्टोर्ड फूड है, जो आपके अग्नाशय में स्टोर हुआ है, उसको किस में चेंज करेगी? ग्लूकोज में चेंज करेगी। और इसके उल्टा बीटा कोशिका क्या करती है? आपने पता होगा कि इंसुलिन का स्त्रावण करती है। इंसुलिन आपका क्या करता है? जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका बन जाता है ग्लूकोज, ठीक है, तो उसको क्या करेगी? उसको ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम करेगी, जिससे कि ये आगे के लिए स्टोर हो सके। तो बीटा कोशिका क्या करेंगी? ये करेगी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगी, और अल्फा कोशिका क्या करेंगी? ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगी जब भी बॉडी को ज़रूरत होगी। ये आज हमारा डाइजेशन वाला पार्ट पूरा हो गया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।